जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का। ठीक है, ये एक सेशनल फर्स्ट है। टोटल सेशनल की बात की जाए तो आपका 3 सेशनल होता है, चाहे फर्स्ट ईयर रहे चाहे सेकेंड ईयर। यानी डी फार्मा फर्स्ट ईयर में है तो आपको टोटल 3 सेशनल देना पड़ेगा। कितना सेशनल? 3 सेशनल देना पड़ेगा। ठीक है, टोटल 3 सेशनल देना पड़ेगा और हर एक सेशनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। यदि आप तीनों सेशनल अच्छे से अटेम्प्ट किए तो आपको कोई पास करने से रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें हम आपको सेशनल फर्स्ट का जो ये क्वेश्चन है, सेशनल फर्स्ट का इसका सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसको हम आप पूरा क्वेश्चन डिटेल में देखने वाले हैं। यदि टाइमिंग की बात की जाए तो आपके सामने यहाँ पर टाइमिंग लिखा हुआ है। ठीक है, टाइमिंग यहाँ टाइमिंग की बात की जाए तो ये साइड में लिखा हुआ है 1.5 घंटा आपकी टाइमिंग मिलती है और कितने नंबर का रहता है? टोटल 40 नंबर का ये सेशनल रहता है। ठीक है, यदि पार्ट की बात की जाए, ठीक है, पार्ट की बात की जाए तो पार्ट ए होता, पार्ट बी होता, पार्ट सी होता। ठीक है, पार्ट ए होता टोटल 15 नंबर का, पार्ट बी होता वो भी टोटल 15 नंबर का और पार्ट सी होता टोटल 10 नंबर का रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या कर देना है, ध्यान से सुनिएगा। पार्ट ए में क्या करना रहता है, इसमें 4 या 5 क्वेश्चन दिया रहता है। कहीं कहीं 4 क्वेश्चन दे देते, कहीं कहीं 5 क्वेश्चन। उसमें से आपको केवल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और हर क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है। तीसरा से कितना बन के आ जाएगा? 15 नंबर, जो साइड में आपका लिख रखा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको पढ़ते हैं, ध्यान से कर रखा। एरर क्या होता है आपको इसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मतलब केवल डिफिनेशन देनी है एक लाइन में, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन कहेंगे तो हम जल्द ही इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। एक्सप्लेन डिटरमिनेट और इंटर ठीक है, इनडिटरमिनेट मतलब डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट एरर को आपको बताना है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है। ये आपका 5 नंबर का रहेगा। 5 नंबर कम से कम आप 1.5 से 2 पेज का आपको लिखना ही लिखना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, व्हाट इज इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी एक्चुअल में होती क्या है, ये आपको बताना है। दूसरा, गिव द सोर्स एंड अफेक्ट द इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटी की क्या क्या सोर्स होती है और कोई भी इम्प्योरिटी किसी भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस को कैसे इफेक्ट करता है, उससे आपको क्या कर देना है, बताना। ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा। जो आपको आ रहा है कर दीजिएगा। राइट द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड एंड आयरन। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, 2022 का बोर्ड का पेपर और 2023 किसी भी साल का पेपर देख लिए, तो एक लिमिट टेस्ट 5 नंबर में आना ही आना रहता है। तो यहाँ पर 2 दिया क्लोराइड और आयरन और एक आर्सेनिक पर लीजिएगा। ठीक है, आर्सेनिक पर लीजिएगा। ये तीनों में से क्या होगा, हर एक साल किसी न किसी 5 नंबर में आपका एक लिमिट टेस्ट आता है। इसे आपको डिफाइन कर देना। ठीक, ये भी चुटकियों में रहता है। ठीक है, आप हम एक मिनट में से समझा दिए। लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक वहां से आप देख सकते हैं। ठीक, डिस्क्राइब द, ठीक है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेथड ऑफ यानी लिखा है प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं, हाँ सॉरी, प्रिस्क्रिप्शन यानी टाइट्रेशन बताना है। ठीक है, सबसे पहले मोहर मेथड से बताना है, क्या बताना। दूसरा वॉलहार्ड मेथड से बताना। 2 मेथड से आपको बताना रहता है। ठीक है, तो इसमें हो गया ये। ठीक, तो इसमें देखा जाए तो ये प्रिसिपिटेशन लिखा हो। ठीक है, प्रिसिपिटेशन यानी प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन लिखा। प्रिसिपिटेट कैसे किया जाए, नीचे जो बच जाता है उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक, इसके बारे में आपको बताना रहता है। पार्ट बी में देखा जाए तो पार्ट बी में आपको टोटल 5 क्वेश्चन यानी 6 क्वेश्चन रहता है। किसी 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। 5 या 15 नंबर का ये भी आपका बन जाता है, सामने यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें पहला क्या होगा, आंसर देना है क्या, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को आपको डिफाइन करना है एकदम से एक पेज में। मतलब एक्यूरेसी क्या होती है, इसकी डिफिनेशन लीजिए। प्रिसीजन क्या होती है, इसकी डिफिनेशन। मतलब घुमाना फिराना नहीं, सटीक एक डिफिनेशन देके, ठीक, एक 2 लाइन की डिफिनेशन देके किसी एक एग्जाम्पल के जरिए एक्यूरेसी प्रिसीजन को सबको आपको डिफाइन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, व्हाट इज मीन बाय द क्या करता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, इसके बारे में बताना है। गिव इट्स इंपॉर्टेंट, ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में आपको बता देना है। 3 नंबर बन जाएगा आपका। ठीक, और क्या लिखा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन विथ द एग्जाम्पल। मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता क्या है, एक सुटेबल एग्जाम्पल के जरिए आपको क्या कर देना, इसे पूरा डिफाइन कर देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के चाहिए तरफ कहते एसिड बेस टाइट्रेशन गिव देयर इंपॉर्टेंट। मतलब 2023 का पेपर जब देखेंगे ना, बालक ने ये
एसिड बेस टाइट्रेशन एज इट इज पूछ दिया गया था 5 नंबर में, आगे उठा कर रख दिए एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, तो आपको टाइट्रेशन याद रहना चाहिए। ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन याद रख लेना। प्लेलिस्ट में आप हमारे केमिस्ट्री सेशन में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं, एकदम से इजी फॉर्म में बता दिया गया। अब लास्ट में क्या लिखा है, नोट, ठीक, ऑन लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट के बारे में नोट आपको लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, इंपॉर्टेंट ऑफ द प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता क्या, ये क्यों जरूरी है, क्यों किया जाता है, इसके बारे में आपको बता देना है। ये भी आपका 3 नंबर का रहता है। कोई आप 5 अटैम्प्ट करिएगा, जो जो लिखा रहता है उसी को। ठीक, नेक्स्ट की तरफ रुक करते हैं। जब सामने यहाँ पर पार्ट सी यहाँ पर आ जाएगा, जो हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 1 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे 1 नंबर का रहेगा। तो पहला दे रखा है यहाँ पर, क्या दे रखा है, फिनाप्थलीन इंडिकेटर यूज टू, फिनाप्थलीन इंडिकेटर यूज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइट्रेशन। इसमें आप सबका कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, एक में देखिए कितने लोग एमसीक्यू में बताते हैं। पहला ऑप्शन क्या, एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्समेट्री दे रखा, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, बहुत सारे लोगों ने बता दिया एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए फिनाप्थलीन यूज किया जाता है। ठीक, एक तरह का इंडिकेटर होता है। ठीक, यहाँ पर बता देंगे, कोई टेंशन नहीं। नंबर 2, स्टेज एट द विच ऑफ द टाइट्रेशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट इज कॉल्ड। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इंड पॉइंट बोलते हैं, या न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, या इक्विवेलेंट, या नन ऑफ दीज बोलते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट बॉक्स में देखें कितने लोग लिख के दिखाते हैं। क्या रखा, विच सॉल्वेंट कैन बी यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। मतलब इसमें से ऐसा कौन सा सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक, किसी भी सोल्यूशन में देखा जाए तो 2 चीज होता है, एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट मतलब जो घुला देता है, जिसकी मात्रा ज्यादा रहती है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो खुद घुल जाता है जिसकी मात्रा कम रहती है उसे सोल्यूट बोलते हैं। तो इसमें से पूछा कौन सा सॉल्वेंट है जो नॉन एक्वस के लिए यूज किया जाता है। पहला एसिटिक एसिड यूज किया जाता है, या दूसरा दे रखा है ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज किया जाता है, या सेमी नॉर्मल एसिटिक एसिड यूज किया जाता है। ऑल ऑफ दीज यूज, सही रहेगा उस पर आप टिक मार दीजिएगा। ठीक, अब गर्जस्ट ऑपरेटर। ठीक है, गर्जस्ट ऑपरेटर इज यूज टू लिमिट टेस्ट फॉर, किसके लिए किया जाता है, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। स्पेलिंग याद रखना भाई। ठीक है, लिमिट टेस्ट एक गर्जट का। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक या लिमिट टेस्ट क्लोराइड किस ऑपरेटर्स में यूज किया जाता है, तो स्पेलिंग याद रखना। ऐसे घुमा के भी पूछ सकते हैं। ठीक, फुल नेम ऑफ ईडीटी। ईडीटी, देखिए ये ईडीटी 2023 के क्वेश्चनों में से एक है। ईडीटी का फुल नेम तुमसे पूछा था। ठीक, सब यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको ऐसे चुटकियों में आप सब हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्या पूछा है, 6 नंबर पूछा डिनोट द डिफरेंस बिटवीन मेजर तथा ट्रू वैल्यू। यानी ट्रू वैल्यू क्या होती है, मेजर वैल्यू क्या होती है, इसी का आपको बताना है। और नेक्स्ट में क्या पूछा है, कर व्हाट यूज ऑफ नेस्लर सिलेंडर। नेस्लर सिलेंडर का यूज क्या है, उसे केवल एक लाइन में आपको लिखना है, क्योंकि 1 नंबर का 1 लाइन में डिफाइन कर देंगे सफिशियंट है। ठीक, अब क्या पूछा है, गिव द रोल ऑफ नाइट्रिक एसिड इन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। मतलब क्या, यदि आप लिमिट टेस्ट क्लोराइड कर रहे हैं तो नाइट्रिक एसिड का क्या रोल है, उसी को आपको लिखना है। ठीक, और लास्ट में क्या लिखा है, यानी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। यानी टाइट्रेट क्या होता है, टाइट्रेंट क्या होता है, टाइट्रेशन क्या होता है, एक एक शब्दों में आपको डिफाइन कर देना है। ठीक है, और लिखा है डिफाइन द टर्म। इंडिकेटर क्या होता है, इंड पॉइंट क्या होता है, इसी का आपको डिफाइन करना है। इसी तरह से देखा जाए तो आप हमने क्या कर लिया, पूरा कवर कर लिया यहाँ से किसे। ठीक, टोटल हमने क्या कर दिया, यहाँ जितना भी क्वेश्चन था सब हमको कंप्लीट कर लिए। तो ये था डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। अब धीरे धीरे ऐसे तैयार करते जाएंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। कहीं कहीं आपका क्या कहते हैं, बहुत सारे स्कूल में सेशनल हो चुके हैं। यदि हो गए हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके, ठीक है, आप वहाँ से पेपर भेज देंगे तो उसका भी सोल्यूशन आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, यदि नहीं भेजेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं। ठीक, यहाँ से इतना था हमारे पास डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।